हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को परमेयीकरण के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 4 करड़ी में 5 धन 7। इस सवाल को हमें हल करना है और इसके हर का परमेयीकरण करना है। तो अंश 4 है और हर में √5 + 7 लिखा हुआ है। तो हमें इस हर का ही यानी √5 + 7 का परमेयीकरण करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हरों का ही परमेयीकरण करते हैं, अंश का परमेयीकरण नहीं होता। तो इसका परमेयीकरण करने के लिए हम करेंगे क्या, यह 4 बटे जो √5 + 7 है, तो √5 + 7 में प्लस में √5 - 7 से गुणा कर देंगे, यानी करड़ी में 5 और ऋण 7। इसी से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। परमेयीकरण करने के लिए जो करड़ी में 5 है वो करड़ी 5 ही रहेगा, जो 7 है वह 7 ही रहेगा। केवल ये जो प्लस है यह प्लस का विपरीत चिन्ह माइनस से गुणा कर देंगे। तो √5 - 7 से √5 + 7 में गुणा करेंगे और फिर √5 से ही √7 में भी गुणा कर देंगे। √5 - 7 से 4 में गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है सवाल परमेयीकरण के रूप में हल हो जाएगा। अब 4 और फिर √5 - 7 को ऐसे ही रहने देंगे और बटे जो यह √5 है, √5 का √5 में और 7 का 7 में वर्गांतर सूत्र से इसका वर्ग करके हम हल कर लेंगे। तो √5 को √5 में गुणा करेंगे, तो √5 से √5 में गुणा करेंगे तो यह होगा √5 पर 2 की घात, यानी √5²। और फिर हमारा अगला हो जाएगा 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से यह इतना हुआ। उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद आप देखिए सीधे जो 4 और फिर कोष्ठक में √5 - 7 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे और हम लिख लेंगे 4 और √5 - 7 और बटा फिर क्या करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 5, करड़ी हट जाएगी, केवल 5 हम लेंगे, 5 लिख लेंगे और -7 का वर्ग करेंगे, यह होगा 49। तो इस तरह से यह इतना हुआ। और फिर अब आगे क्या प्रक्रिया करेंगे, आगे प्रक्रिया यह होगी कि जो हमारा 5 है वह 5 ऋण 49, यानी 49 में से 5 को हम घटा लेंगे। 49 में से 5 को क्या करेंगे, घटा लेंगे और उसके बाद इसको लिख लेंगे। तो जो अंश में हमारा है 4 और √5 - 7, यह ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद 49 में से 5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा -44। यह हो जाएगा -44। अब आप देखें कि नीचे की जो रूट है वह रूट हट गया, यानी करड़ी हट गई। अब हम क्या करेंगे, 4 से 44 में भाग दे देंगे। तो 4 से 44 में भाग देने पर 4 × 4 और 4 × 11 44, तो यह हो जाएगा √5 - 7 बटे ऋण 11। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल होगा √5 - 7 बटे ऋण 11। तो इस तरह से इस सवाल का परमेयीकरण हो गया। अब हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं और दूसरे उदाहरण को भी लेके समझते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल है, 1 बटे करड़ी में 3, इसके हर का हमें परमेयीकरण करना है। 1 बटे करड़ी में 3, यह हमारा दूसरा सवाल है। इस दूसरे सवाल के 1 बटे करड़ी में 3 का हमें परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो √3 है इस √3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। तो 1
√3 लिखेंगे। जो √3 है, √3 से ही गुणा करेंगे तो √3 और गुणा √3, यानी √3 से करणी में 3 से अंश 1 में और आहार 3 में गुणा कर लेंगे। तो हमारा आगे होगा प्रक्रम, √3 का 1 में गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह होगा √3 और बटा √3 गुणे √3, तो इसको आप जानते हैं कि यह हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब 3 गुणा 3 का यह रूट में हुआ और इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। तो इस तरह से जो करणी में 3 है हर, इसका करणी हट गया, यानी 1/√3 का परमीकरण करने पर हुआ √3/3, यानी करणी में 3/3। तो परमीकरण करने में हम यह देखते हैं कि जो हमारी हर में करणी है, उस हर में करणी को हमें हटाना है। अब एक तीसरा उदाहरण लेते हैं और तीसरे उदाहरण से भी इस सवाल को समझते हैं। यह हमारा तीसरा सवाल है, 4/√5, 4/√5। अब इस सवाल का हमें परमीकरण करना है, तो परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो √5 है, इस √5 से ही अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। तो 4 में गुणा करेंगे √5 से, यानी करणी में 5 से, और फिर करणी में 5 में गुणा कर लेंगे करणी में 5 से। तो यह दोनों अंश और हर में करणी में 5 से और करणी में 5 से गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको फिर यहाँ बराबर 4 करणी में 5 लिख लेंगे और बटे जो करणी में 5 गुणे करणी में 5 है, इसका फिर हम वही लेंगे, 5 का गुणा 5 में हो जाएगा। करणी में 5 और करणी में 5 से गुणा करेंगे, चूँकि ये समान करणी है तो करणी में 5 से करणी 5 में गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा 4√5 बटे करणी में 5 गुणे 5 का जो ये है वर्गमूल में हो जाएगा 5। और इस तरह से करणी जो 5 है, इसका करणी हट गया, तो ये हर का परमीकरण हो गया। इसी तरह से एक तीसरा अगला सवाल लेते हैं और उस अगले सवाल को भी हल करते हैं। मान लीजिए आपको इसका हल करना है 7/करणी में 2। अब इसके हर का परमीकरण करना है, तो इसके हर का परमीकरण करने के लिए हम वही करेंगे, 7 में यह जो करणी में 2 है इसे गुणा कर देंगे और फिर बटा इस करणी 2 में फिर करणी में 2 से ही गुणा करेंगे। अगर यहाँ करणी में 3 है तो करणी में 3 से अंश में गुणा करेंगे। अगर यहाँ करणी में 5 है तो करणी में 5 करणी में 5 से गुणा करेंगे। अगर करणी में 10 है तो करणी में 10 गुण करणी में 10 से गुणा करेंगे। यानी हर में जो करणी में रहेगा हम उतनी ही राशि से करणी में अंश और हर में गुणा कर देंगे। यह हो जाएगा 7 करणी में 2 बटा करणी में 2 का करणी में 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2 और फिर इसका वर्ग 7 करणी में 2 लिखेंगे और करणी में 2 गुणे 2 का वर्गमूल होगा 2। तो इस तरह से 7 बटे करणी में 2 का परमीकरण हुआ, करने पर आया 7 करणी में 2 बटा 2। अब अगला सवाल लिया जाता है और अगले सवाल को भी हल करते हैं। अब इसको अगले सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से इसको देखते हैं। यह हमारा 4 सवाल हुआ, चौथा 5वें सवाल को भी लेकर के हल किया जाता है और देखें कि क्या होता है। हर का परमीकरण करना बिल्कुल सिंपल वे में बहुत ही आसान है और इसको आसानी से किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है 3/2 धन करणी में 3। अब इसके हर का हमें परमीकरण करना है, तो इसके हर का परमीकरण करने के लिए यहाँ हर में 2 धन करणी में 3 है, तो 2 धन करणी में 3 इसको सवाल को लगाने के लिए 3 में गुणा करेंगे 2 ऋण करणी में 3 से। जो यह धन है यह ऋण विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 ऋण करणी में 3, 2 ऋण करणी में 3 बटा 2 धन करणी में 3, यह अपनी जगह रहेगा 2 धन करणी में 3
और इसमें गुणा कर देंगे 2 ऋण करड़ी में 3 से। तो इस तरह से इसके हर का परमीकरण हो जाएगा। अब यह लिखेंगे 3 और कोष्ठक में 2 माइनस करड़ी में 3, यह हो जाएगा 3, 2 माइनस करड़ी में 3 और बटा, यह वर्गांतर सूत्र पर है, ए धन यह है ए धन बी और यह है ए ऋण बी। तो आप जानते हैं कि ए धन बी और फिर ए ऋण बी का जब हम गुणा करते हैं तो इसका वर्गांतर सूत्र बनता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम हर का परमीकरण कर लेंगे। तो यह बराबर हो जाएगा 3, 2 माइनस करड़ी में 3 बटा 2 का 2 में गुणा करेंगे यानी 2 का वर्ग कर लेंगे, जो यह सूत्र है। यह ए की जगह 2 है, बी की जगह करड़ी में 3 है, फिर ए की जगह 2 है और बी की जगह ऋण करड़ी में 3 है। तो इसका जो सूत्र बनेगा वह ए वर्ग माइनस बी वर्ग होगा, यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 का वर्ग और माइनस फिर करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो यह बी वर्ग हो जाएगा, यानी करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 का यह वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से यह हुआ। आप फिर इसको समझें, यह हम सूत्र का यूज करेंगे ए धन बी और ए ऋण बी का, तो यह होगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो उसके आधार पर हमारा अंश में हम वही लिख लेंगे 3, 2 माइनस करड़ी में 3 और बट्टे 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 का वर्ग होगा। उसके बाद हम लिख लेंगे इस सवाल को 3 और फिर 2 माइनस करड़ी में 3 बटा 2 का वर्ग करेंगे 4 और माइनस करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, ये करड़ी हट जाएगी। यानी करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो करड़ी में 3 का वर्ग में करने पर यह करड़ी की हट जाएगी और हम केवल 3 लिख लेंगे। अब हमने 3 और यह हो जाएगा 2 करड़ी में 3, 2 माइनस करड़ी में 3 बटा 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा। इसमें 3, 2 माइनस करड़ी में 3 बटा 1, 4 में से 3 घटाने पर तो 1 चूँकि 1 को हटा करके लिख लेंगे 3 और यह हो जाएगा 2 माइनस करड़ी में 3। तो इस तरह से इसके हर का परमीकरण करने पर जो हमें राशि प्राप्त हो गई वह 3, 2 माइनस करड़ी में 3 मिला। तो इसी तरह से अन्य प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। अब एक उदाहरण और लेते हैं जिसको आसानी से समझा जा सकता है। हमारा सवाल है 3 बटा 4 धन करड़ी में 5। अब इसके हर का हमें परमीकरण करना है। तो इसके भी हर का परमीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 धन करड़ी में 5 है तो अंश में और हर में दोनों में 4 ऋण करड़ी में 5 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 गुणा 4 माइनस करड़ी में 5, 4 माइनस करड़ी में 5 और बटा फिर लिखेंगे 4 धन करड़ी में 5, 4 धन करड़ी में 5 और फिर हो जाएगा 4 ऋण करड़ी में 5। और फिर क्या करेंगे, अब इसको उसी सूत्र का उपयोग ए धन बी और ए माइनस बी, जो वर्गांतर हमारा सूत्र है उस वर्गांतर सूत्र का यूज करके इसको हल कर लेंगे। तो 3, 4 ऋण करड़ी में 5 बटे 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 और माइनस करड़ी में 5 का गुणा करड़ी में 5 में करेंगे तो ये सिर्फ हो जाएगा 5। यानी 4 का 4 में गुणा करने पर होगा 16 और करड़ी में 5 में करड़ी में 5 से गुणा करेंगे तो आप जानते हैं करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा 5। तो इस तरह से यह हो जाएगा 3 और 4 माइनस करड़ी में 5 लिख लेंगे और बटे 16 में से 5 घटाएंगे 11 आएगा। तो इस तरह से इसका परमीकरण करने पर हमारा उत्तर हुआ 3। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3, 4 माइनस करड़ी में 5 बटा 11। तो इस तरह से हम विभिन्न हारों का परमीकरण करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। अब एक अंत में एक और सवाल लेते हैं और इस सवाल को भी हल करते हैं। 4 बटे करड़ी में 11,
4 बटे करड़ी में 11 है। हमें इसके हर का परमीकरण करना है तो लिखेंगे 4 गुणे करड़ी में 11 बटे करड़ी में 11 गुणे फिर करड़ी में 11, यानी इस करड़ी में 11 से अंश और हर 4 में भी और इसके हर करड़ी में 11 से करड़ी में 11 से गुणा करेंगे तो यह हमारा होगा 4 करड़ी में 11 बटे 11 गुणे 11 हो जाएगा। 11 करड़ी में 11 से करड़ी में 11 से गुणा करेंगे तो 11 गुणे 11 होगा। फिर हम लिखेंगे 4 करड़ी में 11 और बटे 11 गुणे 11 का वर्गमूल हो जाएगा 11। तो इस तरह से 4 करड़ी बटे करड़ी में 11 के हर का परमीकरण करने पर हमें मिलेगा कि 4 करड़ी में 11 बटे 11। तो हम हरों का परमीकरण करने पर यह कोशिश होती है कि हम करड़ी को हटाने का काम करते हैं ताकि हमारा हर परमीकरण के रूप में आ जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही और फिर से अगले वीडियो में अंत में चलते चलते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर नहीं समझ में आता है तो उसको बैक करके फिर पुनः देखें, बार बार समझने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे उसके से पता चले कि हमें आगे किस तरह की वीडियोस बनाने चाहिए जिससे आप सबका काम आसान हो जाए। धन्यवाद।